हाँ देखो ना, इसमें देखना है 22 दिसंबर 1950 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, यह क्लियर है। कौन सा दिन था यह क्लियर करना, 22 दिसंबर 1950 को कौन सा दिन था यह क्लियर करना है। तो यहां से करेंगे क्या, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि आप लोग जो है जितना वर्ष दिया है 1950 दिया है, तो 1950 में से एक साल कम करेंगे तो कितना पूर्ण वर्ष हो चुका है, कंप्लीट ईयर्स। तो 1900 आपको कितना लिखना है, 49, 1949 वर्ष कंप्लीट हो चुका है, यह वर्ष कंप्लीट हो गया है। और प्लस क्या करना है बेटा, प्लस अब 22 दिसंबर तक का लिखेंगे। 22 दिसंबर मतलब 12 महीने का विषम दिन लिखोगे, 22 दिसंबर लिख देना है, 22 दिसंबर। क्लियर, यह क्लियर करना, 22 दिसंबर तक का दिन क्लियर करना है, ठीक है। इसमें विषम दिन निकालना है, तो हमको इनमें वर्ष का और प्लस 22 दिसंबर का विषम दिन निकालना है। यह अपना वर्ष का और महीने का विषम दिन क्लियर करना है। अब यहां से देखिए बहुत ही आसान है, इसको आप सबसे पहले कहां से ब्रेक कर सकते हैं, 1900 से। 1900 आप अलग लिख लीजिएगा और प्लस 49 साल अलग लिख लो और प्लस 22 दिसंबर का हम 12 महीने लिख दे रहे हैं। ठीक, यहां से इसका अगर मैं लिखूंगा विषम दिन, तो जनवरी में क्या होगा, विषम दिन 3 होता है। फरवरी में क्या हो जाएगा, 1950 में फरवरी क्या है, सामान्य वर्ष। 1950 किस प्रकार का वर्ष है, यह एक सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष में फरवरी का माह क्या होता है, 28 दिनों का होता है, इसलिए इसमें विषम दिन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 होगा, रिमाइंडर 0 हो गया। जनवरी फरवरी मार्च का 3 लिख लो, अप्रैल का 2 होता है बेटा, मई का 3 होता है, जून का 2 होता है, जुलाई का 3 होता है, अगस्त का 3 लिखेंगे आप कंटिन्यूअस। जुलाई अगस्त दोनों 31 का होते हैं, इसलिए 3 दिन होगा। सितंबर का 2 लिखना है, अक्टूबर का 3 लिखना है, नवंबर का 2 लिखना है और दिसंबर में बेटा 3 होता है, लेकिन 22 दिसंबर दिया है तो 22 दिसंबर में 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। दिसंबर में क्या होगा, विषम दिन 1 होगा। ठीक, यहां से देखो बेटा, यहाँ देखो 1900 में विषम दिन कितने होते हैं आपको पता होना चाहिए, आप जानते हैं। ठीक, आप क्या जानते हैं कि 400 साल में विषम दिन 0 होता है, तो 400 से आप डिवाइड करेंगे तो इसमें बेटा रिमाइंडर जो आएगा 300 आएगा। तो 300 में विषम दिन क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि 100 वर्षों में विषम दिन 5 होता है, तो 300 साल में विषम दिन क्या हो जाएगा। ठीक, तो 300 साल में करेंगे 5 टाइम 15 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर, तो 300 साल में विषम दिन 1 होगा, इसको हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1600 प्लस 300 मतलब 1 आएगा। 1600 पे 0 होगा तो 300 पे आप 1 लिख सकते हो। प्लस यहाँ 49 वर्ष है, ठीक है, 49 ईयर्स। अब यहाँ देखो ना, इसमें लीप वर्ष कितना होगा, इसको आप इसी में जोड़ देना है। तो समान वर्ष में विषम दिन 1-1 दिन बढ़ता है, लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ता है। तो 49 वर्ष में कितना विषम दिन होगा, तो ठीक, इसमें सबसे पहले हम लीप वर्ष कंफर्म करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे 49 में, तो 12 चौक 48 होता है, मतलब 12 आएगा 4 से भाग देने पर, इसमें 12 वर्ष क्या हो जाएगा, लीप वर्ष होगा 49 साल में। यानी 12 वर्ष आपका लीप वर्ष होगा तो 37 साल आपका समान वर्ष होगा। ठीक, तो 12 में एक्स्ट्रा इसमें जोड़ देंगे तो 49 में अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो यहाँ पे 12 में अगर हम 12 साल और जोड़ 12 दिन विषम दिन जोड़ेंगे तो इसमें 7 से डिवाइड करेंगे, 12 में 7 से करेंगे तो 5 हो जाएगा रिमाइंडर। क्लियर, यहाँ मैंने 5 ले दिया, एक 5 कहां से है, 12 इसमें और जोड़ेंगे, यानी 49 प्लस 12 जोड़ेंगे तो 61 होगा, और 61 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही होगा ना, 5 आ गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 49 प्लस 12, 49 में 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष 0 होगा तो 0 लिखेंगे, और ठीक 12 में अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, ये लिख देना है। अब यहाँ से देखो बेटा, जहां पर 7 जोड़ने पा रहा है 14 जोड़ने पर आ जाए तो उसको हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें विषम दिन 0 हो गया। क्लियर, अब जैसे आपने देखा 2 3 5 2 7, इसको हम 0 लिख सकते हैं। 3 3 6 1 7, इसको मिलाकर हम तीनों को 0 बना देंगे। अब यहाँ से भी 7 बन रहा है, ये कैंसिल कर दो, 0 हो गया। अब यहाँ बचा क्या, 3 3 6 इसी में जोड़ सकते हो, तो ये 6 यहाँ मैंने लिख दिया, यहाँ पे 1 है और यहाँ प्लस 6 है,
क्लियर। इसको हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 7 हो जाएगा, खत्म हो गया। तो आपके पास क्या आया, लास्ट में आपने क्या देखा कि रिमाइंडर ऑफ का 7 आ रहा, 5 आ रहा है, सॉरी 5 आया है, तो रिमाइंडर 5 आया, तो 5 का मतलब क्या होगा, इट मींस फ्राइडे। मैंने आपको बता दिया 5 को क्या लिखेंगे, फ्राइडे लिखेंगे। क्लियर। तो कौन सा दिन होगा, शुक्रवार। क्लियर हो गया। तो कौन सा दिन था, तो ये क्लियर करना है कि 22 दिसंबर 1950 को कौन सा दिन था, तो आपका शुक्रवार होगा। आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। क्लियर। बहुत ही आसान तरीका है। फिर से हम देख लेते हैं 22 दिसंबर 1950 को कौन सा दिन था। तो यहाँ पर देखो 1950 दिया, तो 1949 आप लिखेंगे एक वर्ष कम करके, क्योंकि 22 दिसंबर 1950 में आया है, तो इसलिए 22 दिसंबर को मैंने अलग कर दिया। अब 1949 वर्ष में कितने विषम 8 डेज होंगे ये कंफर्म करना था, इसको मैंने सेपरेट कर दिया, 1900 अलग कर दिया और 49 अलग कर दिया। ठीक। 1900 में कितने विषम दिन होते हैं बेटा, क्या हो जाएगा 1। कैसे, क्योंकि 16 साल में विषम दिन शून्य होगा, 300 साल बचेगा, 300 साल में विषम दिन 1 होता है, 100 वर्षों में 5 होता है, 200 वर्षों में 3 होता है, और 300 वर्षों में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 400 वर्षों में 0 हो जाता है। क्लियर। तो 49 साल में देखो ना, 49 साल ये लिखेंगे, प्लस इसमें जितने लीप वर्ष आएंगे उसको भी लिखा जाएगा, तो 12 आप और इसमें अलग से ऐड करेंगे, यानी 49 वर्ष में कुल कितने विषम दिन हो रहे हैं, 61 हो जाएगा, 49 प्लस 12। क्लियर। या तो 37 साल समान वर्ष होगा और प्लस 12 वर्ष लीप वर्ष होगा। समान वर्ष में क्या है, होता है एक साल में 1 दिन बढ़ता है, तो लीप वर्ष में एक वर्ष में 2 दिन बढ़ता है, तो 12 दूनी 24 होगा और प्लस 37 को जोड़ेंगे तो 61 होगा। तो इस तरीके से 7 से डिवाइड करके मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया हूँ। क्लियर। 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 5 होगा। अब इसके बाद मैंने यहाँ से आप देख रहे हैं, यह आपका जनवरी से लेकर दिसंबर तक, दिसंबर बेटा जो है 12वां महीना होता है वर्ष का, तो दिसंबर का मैंने यहाँ पर सभी महीने का विषम दिन लिख दिया हूँ, ऑल मंथ का विषम दिन लिखा गया है। जनवरी के लिए 3, फरवरी के लिए देखो शून्य होगा, 28 का महीना होगा, 1950 में था। जनवरी पर मार्च के लिए 3, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जुलाई अगस्त 31 को होते हैं, सिर्फ 3 दिन हो जाएगा। फिर उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हो गया है, सभी को मैंने जोड़ दिया। यहाँ पे जहाँ 7 होगा, ऐसा करने से काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि इसको कैंसिल करके जोड़ना नहीं पड़ेगा आपको, इसको आप कैंसिल कर दो, 3 3 6 7 यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, इसको ऐड करेंगे, ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे, और 3 3 6 और प्लस 1 यहाँ आया था ना, 6 प्लस 1 7 को कैंसिल किया, 5 बचा, तो यहाँ पर फाइनली क्या आया, रिमाइंडर 5 आया है, तो क्या कौन सा दिन शो करेगा, फ्राइडे, तो क्या होगा, फ्राइडे हो जाएगा। ठीक। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। आपको रिमेंबर क्या करना है बेटा, इसमें आपको वर्ष का विषम दिन जानना होगा और प्लस महीनों का। ठीक। ये दोनों चीज आप जानते रहेंगे तो आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कौन सा दिन था। ठीक। फ्राइडे आ गया। अब मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर एक प्रश्न और देखते हैं।